हेलो मेरे रसमलाइयों, स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के वीडियो में आप लोगों को हमारे फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो का एकदम लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखो, जहां पर भी आप लोग हो अभी आराम से चुकू बैठ जाओ, क्योंकि आज का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। क्योंकि आज का हमारा जो चैप्टर है वो थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस स्टोरी को लिखा है लुइस फिचर ने। तो उन्होंने इस स्टोरी में हम लोगों को ये बताया है कि कैसे महात्मा गांधी ने फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट को स्टार्ट किया और वो क्या रीजन था जिसके कारण उन्होंने यानी कि गांधी जी ने पहला फ्रीडम मूवमेंट को स्टार्ट किया और ब्रिटिशर्स को पहली बार इंडिया को छोड़ने के लिए कहा। इस स्टोरी में हम लोग बेसिकली हमारे फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट जो कि चंपारण मूवमेंट था उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करेगा चंपारण मूवमेंट के अराउंड, जो कि बहुत पहले हुआ था। बस आप लोग ये समझ लो कि आज की वीडियो में आप लोग इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। तो हमारे जो ऑथर है लुइस फिचर, वो एक जर्नलिस्ट थे एंड उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में गांधी जी ने उन्हें चंपारण मूवमेंट के बारे में बताया। तो गांधी जी ने उन्हें जो भी स्टोरी बताया यानी कि लुइस फिचर को जो भी स्टोरी सुनाया वही स्टोरी लुइस फिचर इस स्टोरी में हमें बताते हैं। तो हमारा ये जो स्टोरी है हमेशा की तरह एक बड़े से स्टोरी से लिया गया है, यानी कि जो इंडिगो स्टोरी है ये एक एक्सेप्ट है फ्रॉम द बुक लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से। यहाँ तक तो था हमारे चैप्टर का एकदम छोटा सा समरी। अभी हम लोग इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे एंड उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब कर देना और वीडियो का एंड तक देखो एंड वीडियो अच्छा लगता है देन वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि मुझे पता है कि एंड गारंटी है कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो अब चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ऑथर चैप्टर को स्टार्ट करते हुए ये बोलते हैं कि जब वो गांधी जी से पहली बार सेवाग्राम में 1942 में मिलते हैं तो गांधी जी उन्हें ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा कि क्यों मैंने ब्रिटिशर्स को इंडिया को छोड़ने के लिए कहा 1917 में। तो गांधी जी दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक एनुअल मीटिंग अटेंड करने जाते हैं लखनऊ में, जिसमें 2301 रिप्रेजेंटेटिव आए होते हैं और उनके साथ काफी सारे विजिटर्स भी होते हैं। तो मीटिंग के दौरान एक पीजेंट मतलब कि एक फार्मर जो कि बाकी फार्मर के जैसा ही दिख रहा होता है, जो कि काफी वीक एंड गरीब था, तो वो जो फार्मर था वो गांधी जी के पास आता है और बोलता है कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आओ। तो गांधी जी ने इस जगह का नाम कभी नहीं सुना था। तो जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट था वहां पे शेयर क्रॉपर का एक एंशिएंट अरेंजमेंट चल रहा होता है। अब शेयर क्रॉपर क्या होता है? शेयर क्रॉपर एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लैंडलॉर्ड अपनी जमीन में फार्मर्स को क्रॉप कल्टीवेट करने देते थे और उसके बदले फार्मर्स को अपने क्रॉप्स का कुछ परसेंटेज लैंड ओनर को देना पड़ता था और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक शेयर क्रॉपर था। तो राजकुमार शुक्ला उस मीटिंग में इसलिए गया था ताकि वो कंप्लेन कर सके शेयर क्रॉपर के अरेंजमेंट के खिलाफ जो कि बिहार में चल रहा था। तो अब शुक्ला गांधी जी के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताता है और उन्हें अपने साथ चंपारण चलने को कहता है, लेकिन गांधी जी उसे बोलते हैं कि उनकी अभी बहुत सारी अपॉइंटमेंट है कानपुर में और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। अब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को सभी जगह अकंपनी करते हैं, मतलब कि उनके पीछे पीछे सभी जगह जाते हैं जहां पर भी वो जाते थे। तो गांधी जी अपने काम को खत्म करके अपने आश्रम पहुंचते हैं जो कि अहमदाबाद के पास था। तो शुक्ला वहां भी पहुंच जाता है। अब गांधी जी ये सब देखकर शुक्ला से काफी इंप्रेस्ड होते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे कलकत्ता में मिलो, वहां से हम लोग तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट साथ चलेंगे। अब कई महीने बीत जाते हैं। शुक्ला गांधी जी के बताए जगह पे आ जाता है और कुछ देर वेट करने के बाद गांधी जी भी उन्हें वहां मिल जाते हैं और फिर वो दोनों ट्रेन पकड़ के पटना के लिए निकल जाते हैं। अब शुक्ला गांधी जी को लेकर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंच जाते हैं जो कि एक लॉयर थे और बाद में वो INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं।
तो जब वो दोनों वहां जाते हैं तो राजेंद्र प्रसाद वहां नहीं होते हैं और वहां जो सर्वेंट्स होते हैं यानी कि जो भी राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स होते हैं वो गांधी जी को एक पुअर पीजेंट समझ लेते हैं और उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं। वहां के सर्वेंट्स गांधी जी को वहां के वेल से पानी तक निकालने नहीं देते। अब आप लोग सोचोगे तो ये तो अच्छी बात है कि गांधी जी को पानी निकालने नहीं दे रहे, वो खुद निकाल के देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे थे? क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि गांधी जी अनटचेबल है कि नहीं है। उस टाइम पे अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रिवेल करती थी। उन सर्वेंट्स के हिसाब से अगर गांधी जी एक अनटचेबल होते एंड वो अगर पानी को छू देते एंड कुछ ड्रॉप्स वेल पे गिर जाते देन वो पूरा का पूरा वेल पॉल्यूटेड हो जाता। ये उन लोगों का माइंडसेट था, इसलिए वो लोग बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं करते गांधी जी से। अब गांधी जी ये डिसाइड करते हैं कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे जो कि चंपारण के रूट में था और वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो चंपारण की कंडीशन के बारे में और ज़्यादा जान पाए। अब गांधी जी अपने फ्रेंड जेबी कृपलानी को टेलीग्राम करते हैं कि वो वहाँ आ रहे हैं। जेबी कृपलानी आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर होते हैं एंड गांधी जी उनसे पहली बार टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिलते हैं। तभी से वो दोनों दोस्त थे। ट्रेन 15 अप्रैल 1917 को आधी रात में वहां पहुंचती है यानी कि मुजफ्फरपुर पहुंचती है और स्टेशन में कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के साथ उनका वेट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं वहां पे स्टेशन पे। अब गांधी जी वहां 2 दिनों तक रहते हैं। वो प्रोफेसर मलकानी के घर पे रहते हैं जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं और ये काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी उस टाइम के लिए। तो ये न्यूज़ कि गांधी जी सारी पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए आए हैं, ये न्यूज़ मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक फैल जाती है। शेयर क्रॉपर चंपारण से पैदल चलकर गांधी जी से मिलने आने लगते हैं क्योंकि उन लोगों के लिए गांधी जी एक हीरो जैसे बन गए थे। मुजफ्फरपुर के लॉयर गांधी जी को सारी बातें बताते हैं कि आखिर वहाँ क्या चल रहा था। वो लॉयर फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंट करते थे उन पीजेंट्स को कोर्ट में और वो उन पीजेंट से ज़्यादा चार्जेस भी लेते थे। तो जब वो गांधी जी को अपनी फ़ी के बारे में बताते हैं यानी कि फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं कि आखिर वो कितना फ़ी चार्ज करते थे उन पीजेंट्स को, तब गांधी जी उनसे गुस्सा हो जाते हैं, उन पे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि बेसिकली वो जो लॉयर होते हैं वो उन पीजेंट से ज़्यादा फ़ी चार्ज कर रहे थे। तो गांधी जी उन लोगों को जोर से डांट लगाते हैं और फिर गांधी जी ये कंक्लूजन पे आते हैं कि हमें अब कोर्ट में केस फाइल करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि पीजेंट्स लैंडलॉर्ड से इतना डरे हुए हैं कि कोर्ट्स में केस फाइल करने से भी कोई फायदा नहीं है। जब तक पीजेंट्स अपने डर को खत्म नहीं करेंगे तब तक कोर्ट्स का कोई काम नहीं है। तो जितना भी फर्टाइल एरेबल लैंड होता है चंपारण में वो सब इंग्लिशमैन ओन करते थे और इंडियन पीजेंट उसमें काम करते थे। वहाँ पे इंडिगो मेन क्रॉप था और मेनली वही ग्रो किया जाता था। वहाँ के फार्मर्स को अपनी कल्टीवेशन का 3/20 और 15% क्रॉप एज अ रेंट इंग्लिशमैन को देना पड़ता था। फार्मर्स और इंग्लिशमैन के बीच एक लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट भी था। तो अब लैंडलॉर्ड्स जो कि इंग्लिशमैन थे उन लोगों को ये पता चल जाता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का डेवलपमेंट किया है और अब इंडिगो की जो प्राइसेस है वो हेवीली ड्रॉप होने वाली है। इसलिए लैंडलॉर्ड्स पीजेंट को ये कहते हैं कि तुम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट से अब फ्री हो, अब तुम्हें 15% अपनी क्रॉप हमें नहीं देनी होगी, लेकिन उसके बदले तुम लोगों को हमें कंपनसेशन देना होगा। तो मोस्ट ऑफ पीजेंट इस बात से अग्री हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन लोगों को अपने क्रॉप्स उन्हें नहीं देने होंगे एंड उनका फायदा होगा, बट रियलिटी किसी को नहीं पता था। तो मोस्ट ऑफ द पीजेंट इंग्लिशमैन की बात मान लेते हैं एंड एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, बट जो लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं और साइन नहीं करते हैं वो लोगों को डराया धमकाया जाता है और ज़बरदस्ती उन लोगों से साइन करवा लिया जाता है। तो कुछ टाइम बाद पीजेंट को रियलिटी पता चलता है कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है और उनसे ज़्यादा कंपनसेशन ले लिया गया है और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो अब सारे पीजेंट सारे फार्मर्स को अपने पैसे वापस चाहिए थे
और अब ये सब जब कांड चल रहा होता है वहाँ पे, तभी गांधी जी वहाँ आते हैं। गांधी जी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स को कलेक्ट करने से, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से। सबसे पहले वो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास जाते हैं, जहाँ पे जो सेक्रेटरी होता है वो गांधी जी को कहता है कि मैं कुछ भी बात आउटसाइडर को नहीं बता सकता, मैं तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो। गांधी जी फिर उससे रिप्लाई देते हैं कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। इसके बाद गांधी जी तिरहुत डिवीज़न जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लाई करता था, वहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से जाकर मिलते हैं। तो वो जो कमिश्नर होता है वो गांधी जी को धमकी देता है और बोलता है कि तुम जल्दी से जल्दी तिरहुत को छोड़ दो, लेकिन गांधी जी वहाँ से नहीं जाते हैं। अब वो मोतीहारी की तरफ चले जाते हैं जो कि चंपारण का कैपिटल था। उनके साथ बहुत सारे लॉयर भी होते हैं। तो जब वो रेलवे स्टेशन जाते हैं तब वहाँ काफ़ी सारे लोग पहुँच जाते हैं। अब वो एक घर पे जाते हैं और उसे अपना हेडक्वार्टर्स बना लेते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। फिर उन्हें एक रिपोर्ट मिलता है कि पास के ही गांव में एक पीजेंट को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया है, बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया है। अब गांधी जी ये डिसाइड करते हैं कि अगले दिन वो उस पीजेंट से मिलने जाएंगे। अब अगले दिन वो हाथी के पीछे बैठकर निकल जाते हैं। तो जैसे ही गांधी जी कुछ दूर पहुंचते हैं वैसे ही एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर उन्हें ऑर्डर करता है कि वो टाउन की तरफ वापस चले उनकी गाड़ी में बैठकर। अब वो मैसेंजर गांधी जी को उनके घर छोड़ देता है और उन्हें एक नोटिस देता है जिसमें ये लिखा होता है कि इमीडिएटली उन्हें चंपारण छोड़ना होगा। अब गांधी जी एक रिसिप्ट साइन करते हैं और उसमें लिखते हैं कि वो इस ऑर्डर को नहीं सुनने वाले और वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। अब इसके कॉन्सिक्वेंस में गांधी जी को अगले दिन कोर्ट से समन आता है, यानी कि अगले ही दिन गांधी जी को कोर्ट बुलाया जाता है। अब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद को मैसेज भेजते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड के साथ बिहार आ जाए। वो अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये सारी रिपोर्ट वाइसरॉय को भी देते हैं। अब अगले दिन सुबह में जब गांधी जी को कोर्ट जाना था, उस दिन सुबह मोतीहारी का शहर जो होता है उसमें पीजेंट्स भर जाते हैं। रोड्स पे पूरे पीजेंट्स आ जाते हैं एंड आंदोलन करने लगते हैं। लोग हजारों की भीड़ में वहां आते हैं और कोर्ट को पूरी तरह से घेर लेते हैं और गांधी जी इसे शुरुआत कहते हैं इंडिया के लिबरेशन का फ्रॉम ब्रिटिश, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था इंडिया में। भीड़ इतना ज़्यादा होता है कि ब्रिटिश ऑफिशियल भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल के साथ कोऑपरेट करते हैं और काफ़ी फ्रेंडली भी होते हैं, जिसके कारण ब्रिटिशर्स भीड़ को फिर कंट्रोल कर पाते हैं। अब गांधी जी कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जज को रिक्वेस्ट करता है कि वो इस केस को डिले कर दे और वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि वो अपने सुपीरियर से ये कह सके, ये पूछ सके कि आखिर करना क्या है, क्योंकि उस टाइम में भीड़ बहुत ज़्यादा थी और कोर्ट अगर कोई भी गलत डिसीजन सुनाता, यानी कि गांधी जी के अपोजिट में कोई भी गलत डिसीजन सुनाता, तो वहाँ पे बवाल हो जाता। लोग वहाँ पे पूरा सब चीज़ तहस नहस कर देते क्योंकि लोग बहुत गुस्से में थे। इसलिए वो प्रोसिक्यूटर ये बोल रहा था कि ये केस को डिले कर दो, लेकिन जो गांधी जी होते हैं वो बोलते हैं कि जो भी आप लोगों का फैसला है वो आज ही सुनाओ। यानी कि गांधी जी उन लोगों का प्रोटेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि जो भी सजा देना है मुझे आज ही दो। तो अब गांधी जी कोर्ट में ये बताते हैं कि क्यों उन्होंने जो ऑर्डर्स था उन्हें फॉलो नहीं किया और सारी बात वो कोर्ट में बता देते हैं। अब जो मजिस्ट्रेट होता है वो गांधी जी की सारी बातें सुन लेता है और फिर बोलता है कि मुझे 2 घंटे चाहिए, उसके बाद मैं अपने फैसले को तुम लोगों को बताऊंगा। तो ठीक है, तब तक के लिए गांधी जी को वो बोलता है कि आप बेल ले लीजिए एंड 2 घंटे के लिए आप फ्री रह सकते हैं। लेकिन गांधी जी इस बात के लिए रेफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं कि वो बेल नहीं चाहते हैं। फिर मजिस्ट्रेट बिना कोई बेल के गांधी जी को 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब 2 घंटे बाद गांधी जी फिर से कोर्ट में आते हैं और फिर जो कोर्ट के जज होते हैं वो बोलते हैं कि मैं इतनी जल्दी अपने फैसले को नहीं सुना सकता, मुझे कुछ दिन चाहिए।
तो उसके बाद जज बोलते हैं कि तब तक गांधी जी अपने फ्रीडम को जी सकते हैं एंड तब तक फ्रीली कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि जब तक मैं कोई भी फैसला नहीं सुनाता तब तक गांधी जी फ्री रह सकते हैं। सो पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 इतना ही था, ज्यादा लंबा वीडियो बनाता तो आप भी बोर हो जाते। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो याद से देख लेना। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.